तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूं एक नया लेटेस्ट वीडियो और नया लेटेस्ट अपडेट के साथ आप सबके बीच। तो दोस्तों, ईरान इजराइल के ऊपर दोबारा हमला कर चुका है। खैरसार करके एक मिसाइल है, ईरान द्वारा वो चलाई गई है और 30 से ज़्यादा मिसाइल के साथ अटैक किया गया है ईरान के द्वारा इजराइल पर। ईरान ने 20 से ज़्यादा जगह टारगेट किए हैं, जैसे बेन गुरियन एयरपोर्ट, बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, कमांड एंड सेंट्रल फैसिलिटी, इन सबको टारगेट किया गया है। साथ ही साथ 23 लोग, बताया जा रहा है कि 23 लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं। मतलब अब इजराइल के ऊपर ईरान के जो बड़े बड़े हमले हैं वो होना शुरू हो चुका है। बताया जा रहा है ईरान ने अपनी खैबर सेकंड मिसाइल, जो खैबर सेकंड मिसाइल है, उसे भी यूज़ किया है इस हमले में। ये एक मिसाइल है जो शॉर्ट रेंज मिसाइल है। इस मिसाइल को इसीलिए यूज़ किया गया है क्योंकि ये मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम से बचना जानती है। मतलब उसको चकमा दे सकती है, जो इनके इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको चकमा दे सकती है। इस वजह से इन लोगों ने इस मिसाइल का यूज़ किया। इस मिसाइल में जो जीपीएस है वो इनबिल्ड है। ये मिसाइल इसीलिए इस मिसाइल को खास बनाती है क्योंकि ये 1500 किलोमीटर तक 1500 किलो का वजन लेके मारने की कैपेबिलिटी रखती है। इसमें सॉलिड फ्यूड इसके अंदर भरा जाता है, सॉलिड फ्यूड इसके अंदर डलता है। ईरान ज़्यादातर इजराइल के उन शहरों पर हमला कर रहा है जहां इजराइल ने सोचा भी नहीं होगा। अब इस हमले के बाद इजराइल क्या करता है, ईरान के डिफेंस सिस्टम पर हमला कर देता है। तो कुल मिला के बात यह है दोस्तों, दोनों युद्ध की तरफ बढ़ते जा रहे हैं आगे, बट अपनी तरफ से कोई पहल नहीं कर रहा है युद्ध को रोकने का, मतलब युद्ध को विराम देने का कोई पहल नहीं कर रहा है। अब बात यह है कि दुनिया क्या कर रही है। ईरान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उनके द्वारा दुनिया को बता दिया गया है कि हम पर हमला हुआ है, और अमेरिका ने जो अनाउंस भी कर दिया है। जो ईरान के जो एम्बेसडर हैं जो भारत में हैं, उन्होंने भी बता दिया है कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है और हम पे किस तरीके से हमला किया गया था। अब बाकी देश भी, अब क्या हो गया, अब इन सब चीज़ों के बाद बाकी देश भी आगे आने लग गए, वो भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने लग गए। जैसे सऊदी अरब का कहना है जो ईरान पर हमला हुआ है उससे हम बहुत चिंतित हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि एक तरह से शांति बनी रहे और शांति बनाने की कोशिश की जाए। दोनों देश आपस में बात करें और शांति क्रिएट करें। जैसे पहले पाकिस्तान ने क्या करा था कि पाकिस्तान ऐसा है कि पाकिस्तान नेता बनने की कोशिश करता है। तो पाकिस्तान ने बयान दिया था कि सारे मुसलमान एक हो जाओ, और अब बदला लेने का समय आ चुका है। यमन जैसे देश बयान दे रहे हैं कि हम रेड सी के अंदर जाकर अमेरिका को ही टारगेट कर देंगे। काफ़ी सारे देशों का कहना है कि अमेरिका ने सही किया है ईरान पर हमला करके, क्योंकि ईरान जैसे देश के पास न्यूक्लियर फैसिलिटी होना नहीं चाहिए। चाइना, अब देखो दोस्तों, चाइना ने ओपनली विरोध करा है कि हम स्ट्रांगली विरोध करते हैं कि अमेरिका द्वारा जो हमला किया गया है इजराइल पर, अमेरिका द्वारा जो हमला किया गया है ईरान के ऊपर, वो सरासर गलत है। तो इसको देख के फिर रसिया ने भी अपना बयान दिया है। रसिया ने भी सीधे तौर पर कह दिया है कि हम भी अमेरिका का विरोध करते हैं जो अमेरिका द्वारा हमला किया गया है ईरान के ऊपर। अब खबर ये है कि जब ये ओपनली आ चुके हैं तो खबर ये बताई जा रही है, जो लेटेस्ट अपडेट यही है कि ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो निकल पड़े हैं रसिया के लिए। अब वो मदद मांगने जा रहे हैं पुतिन के पास कि हमारी मदद करो। अमेरिका द्वारा भी अब जब सबके सब ओपनली आने ही लग गए
तो अमेरिका ने भी एक स्टेटमेंट अपना जारी कर दिया है, जिसमें अमेरिका द्वारा सीधा सीधा बोला गया है कि अगर हम पर हमला हुआ या हमारे लोगों को कुछ भी हुआ या हमारे लोगों पर किसी भी तरह का हमला हुआ तो इसका परिणाम और भी ज़्यादा घातक हो सकता है। तो दोस्तों अभी तो फिलहाल यही है अपडेट। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी नया अपडेट आता है तो मिलता हूँ मैं आपको नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।